हेलो बेटा, दिस इज विनय एंड जैसा कि आप जानते हैं हमने हिमांशु पांडे सर की बुक का सोल्यूशन स्टार्ट किया था एंड हमने हाइड्रोकार्बन में लेवल 2 तक 20 क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे लेवल 2 के 21 क्वेश्चन से और आगे देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपना वही एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और छोटी छोटी जो बातें हैं वो किस तरीके से दिमाग में रख के ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करने। पर पहले बेटा सब्सक्राइब कर दो चैनल को और चैनल को आपको स्प्रेड करना है सारे दोस्तों के बीच में, ठीक है बेटा। वो कोई भी दिक्कत होती है नीचे कमेंट करके आप बेझिझक पूछे मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं, बुक कर रख देते हैं, क्वेश्चन अपने हाथ में ले लेते हैं। तो हमारे पास मेरा क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपके सामने आ चुका। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग अल्केन इज। रिलेटिव मतलब कि दूसरे के रिस्पेक्ट में आपको डेंसिटी क्या करनी है, हाँ डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना बेटा। तो देखो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास क्या, मास क्या बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि PQRS में जो हमारा R है सबसे ज्यादा कार्बन उसी के अंदर दिख रहे हैं हमको। अगर R वाले ऑप्शन के अंदर अगर आप देखो सबसे ज्यादा कार्बन हमको दिख रहे हैं तो उसका मोलर मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका मोलर मास ज्यादा होगा बेटा, उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, रिलेटिवली इन चारों से ज्यादा होगी, इन तीनों से ज्यादा होगी। तो R आना चाहिए सबसे आगे। फिर R के बाद सबसे नंबर ऑफ ज्यादा कार्बन आइटम आपको कहां दिखते हैं, वेरी गुड। R के बाद आना चाहिए Q, फिर आएगा उसके बाद S, फिर आएगा हमारा P। सिंपल, जितना नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ेंगे वैसे से मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा बेटा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल रिलेशन है क्योंकि उसने रिलेटिव टर्म्स में बात करी थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं बेटा। चलो अब बेटा एक बात हमेशा याद रखना है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार आ जाते हैं तो इनको इग्नोर करना नहीं, फ्री के मार्क्स से जल्दी लेके जाने अपने को घर पे। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है अपने को कि व्हाट इज द चीफ प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन N-ब्यूटेन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एक ब्रोमीन की एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सपोज इस तरीके का कोई अल्केन है आपके पास, अगर आप इसको ब्रोमीन से ट्रीट करवा रहे हो प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, तो क्या होगा, ब्रोमीन का रेडिकल फॉर्म होगा। हाँ एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ब्रोमीन का जो रेडिकल होता है वो क्या होता है, थोड़ा उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। पर रिएक्टिविटी कम होती है बट उसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा होती है। सिलेक्टिविटी ज्यादा का मतलब क्या होता है बेटा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो मोस्ट स्टेबल रेडिकल से बनेगा। मतलब देखो बेटा, अगर यहाँ पे ब्रोमीन अटैच होगा मतलब यहाँ पे रेडिकल बनने वाला है। अगर आप रेडिकल यहाँ पे बनाओगे तो 2 डिग्री का रेडिकल मतलब ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होने वाला है। मतलब यहाँ पे जो आप सबसे स्टेबल जो प्रोडक्ट बना सकते हो वो आप यहाँ पे ब्रोमीन लगा के बना सकते हो। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री का रेडिकल क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमेशा याद रखना कि ब्रोमीन के केस में जब भी हम ब्रोमिनेशन करेंगे, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में, तो आपको कौन सा वाला ब्रोमो प्रोडक्ट बनाना है जो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल रेडिकल से बनेगा। तो देखो बड़ा उसने क्या बोला कि किसके रिएक्शन किससे करवाना है, N-ब्यूटेन के रिएक्शन करवाना है आपको ब्रोमीन के साथ। अब बेटा देखो N-ब्यूटेन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ, तो N-ब्यूटेन में बस 2 पॉसिबिलिटी है। या तो बेटा वो देखो इस तरीके से 1 डिग्री का रेडिकल बन जाए, 1 डिग्री रेडिकल, या फिर वो इस तरीके से यहाँ पे 2 डिग्री का रेडिकल बन जाए। अब आपको तो पता ही है बेटा 2 डिग्री के रेडिकल की स्टेबिलिटी 1 डिग्री से क्या होती है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 2 ग्रुप है बेटा ये क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, इसको प्लस आई प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप है जो उसको प्लस आई दे रहा है। तो हमेशा याद रखना कि 2 डिग्री की रेडिकल की स्टेबिलिटी 1 डिग्री से ज्यादा होती है। और सिंस ये वाला हमारा क्या है, मोस्ट स्टेबल है बेटा, तो यही हमको क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। तो इसी में आप क्या करोगे, ब्रोमीन रेडिकल चिपका देना और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है, 1,2,2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। सिंपल एक चीज याद रखना कि ब्रोमीन के केस में हमेशा कौन सा बनाना है आपको, मोस्ट स्टेबल रेडिकल से बनने वाला प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम होती है इसलिए इसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 डन। अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 23। बड़ा क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 हमको बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल एनैंटियोमेरिक पेयर दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेन के मोनोक्लोरिनेशन से हमको कितने एनैंटियोमेरिक पेयर्स मिलेंगे। बहुत सिंपल है, पहले बना लो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 और यहाँ पे लगा लो एक मिथाइल ग्रुप, तो ये बन गया हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब बेटा मोनोक्लोरिनेटेड का मतलब क्या होता है कि आपके पास जितने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हाइड्रोजन हो सबको हटा के एक एक बार क्या करो, क्लोरीन लगा दो और जितने डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्ट हैं आपको बस ये देखना है कि कितने एनैंटियोमेरिक पेयर बनने वाले हैं। तो सबसे क्या करो, पहले काम कि जितने पॉसिबल प्रोडक्ट है वो बना लो। कैसे बनाओगे, देखो बेटा, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ HNu।
आप पता है हमेशा आपको मोनोक्लोरिनेटेड क्यों पूछता, मोनोब्रोमिनेटेड का पॉसिबल प्रोडक्ट क्यों नहीं पूछता? बिकॉज एक बात हमेशा याद रखना है आपको कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो उसकी सिलेक्टिविटी क्या होती है बेटा, कम। और सिलेक्टिविटी कम है, रिएक्टिविटी ज्यादा, मतलब कि इसके पास जितने चांसेस होंगे, मतलब 1 डिग्री के रेडिकल से भी ये प्रोडक्ट बना देगा, 2nd डिग्री के से बना देगा, 3rd से बना देगा। मतलब यहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलना लाजमी है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा, सिलेक्टिविटी कम। अब प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करें, यहाँ से H निकालो, यहाँ से H निकाल के Cl लगाओ, दोनों तो मिथाइल ग्रुप है, सेम बात है। तो मतलब इसका एक प्रोडक्ट तो इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे एक क्लोरीन। अब देखो आप बोलोगे सर इसको मिथाइल रहने दो, यहाँ क्लोरीन लगाओ, बेटा वो दोनों बात क्या रहेगी, सेम। तो एक प्रोडक्ट तो ऐसा बन गया। एक काम करो, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन को हटा के वहां पे क्लोरीन लगा दो, तो ये इस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पे क्लोरीन लग गया, ठीक है बेटा। सेकेंड आप क्या कर सकते थे कि यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, लगा देते हैं, क्या दिक्कत है बेटा। और एक क्लोरीन का प्रोडक्ट आप कैसे बना सकते हो, इस तरीके से, यहाँ पे एक मिथाइल रहेगा और यहाँ पे एक Cl रहेगा। और एक और आप प्रोडक्ट बना सकते हो बेटा, वो कैसा प्रोडक्ट बना सकते हो आप कि ये सेम रहेगा और लास्ट वाले पे क्या लग जाए, क्लोरीन लग जाए, ठीक है। अब ये बात समझो बेटा, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगा, देखो ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक इस तरीके का मिथाइल क्लोराइड का टाइप का है, और यहाँ पे इथाइल है। तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला तो 2 मिथाइल है, कायरल कार्बन हो नहीं सकता। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे भी 2 मिथाइल है, बट यहाँ देख सकते हो आप कि ये वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक मिथाइल और एक इस तरीके का ग्रुप है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक कायरल कार्बन बन जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे तो कायरल कार्बन बनेगा ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 मिथाइल है। कायरल कार्बन क्या होता है, कार्बन जिसके पास 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो। देखो बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर आपको पूछे कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट फॉर 2 ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन कितने बनेंगे, तो देखो जहां भी कायरल होता है तो उसको 2 काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके R या फिर S फॉर्म दोनों प्रेजेंट हो सकता है, ये भी इसके R या फिर S फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बेटा, देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे बेटा कितने, हाँ वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे हमारे पास 6। पर उसने पूछा कितने इनएंशियोमेरिक पेयर बनेंगे, तो बेटा इसका एक पेयर बनेगा RS का और इसका एक पेयर बनेगा R&S का। तो हमारे पास टोटल 2 इनएंशियोमेरिक पेयर बनेंगे, कितने, 2 इनएंशियोमेरिक पेयर्स। तो हमेशा याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। तो हमारा 23rd का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, अभी मैंने आपको बताया कि ब्रोमिनेशन करवाना है, पर आपको बताना है कि फॉर द गिवन रिएक्शन हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन, मतलब कि आपको टोटल, जैसे कि यहाँ पे टोटल 6 है ना, तो आपको 24 में बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बनेंगे वो रिएक्टेंट के ब्रोमिनेशन पे। अब देखो, जब वो ब्रोमिनेशन की बात करें तो आपको क्या करना है, जब ये पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो आपको क्या है, जितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं सारे के सारे बनाने, ठीक है। ऐसा नहीं कि मोस्ट टेबल बना के छोड़ देना, आपको सारे पॉसिबल बनाने, चाहे वो 0.001% बने, पर आपको बना के काउंट करके आंसर में लिखना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आप वहां पे क्वेश्चन पढ़ ही सकते हो कि क्या हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में, कि इस तरीके से एक ये है यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे इस तरीके से है और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। हमको क्या करना है, इसका ब्रोमिनेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ H2। लेट मी सी की है फ्रेम के अंदर एक ओके, ये फ्रेम के अंदर है। तो देखो बड़ा क्या है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, इन तीनों मिथाइल में आप कहीं भी ब्रोमीन लगा दो, सब एक ही बात होगी। तो पहला जो प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि यहाँ पे लगा दो ब्रोमीन, और ये इस तरीके से आपका बाकी की ये चेन हमारी बन जाएगी। अब देखो बेटा, सिंस यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे तो ब्रोमीन लग ही नहीं सकता, तो वो तो चांस गया हमारे हाथ से। बट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे लगा देते हैं। ये इस तरीके से रहने दो और यहाँ पे ये ऐसे रहने दो, यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा दो, ये को प्रोडक्ट बन गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे तो लगा दिया, अब यहाँ पे लगा दो एक, देखो इस तरीके से ये रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ ऐसा, और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो। अब आप क्या कर सकते हो, ये दोनों मिथाइल है तो दोनों में से कहीं एक मिथाइल पे लगा दो। तो मतलब आपको टोटल पॉसिबल बनाना है कि कहाँ कहाँ लग सकता है ये ब्रोमीन। तो यहाँ पे लग गया ब्रोमीन। तो देखो बेटा, टोटल आपको 4 दिख रहे हैं, आप लोग एग्जाम में 4 टिक करके आओगे, आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि उसने ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा है। इसका मतलब क्या है, आपको सारे के सारे एनहांसोमर काउंट करने हैं, जितने भी उसके आइसोमर है सब काउंट करने। देखो बेटा, यहाँ पे तो ऑब्जर्व करना, यहाँ पे कोई कार्बन सेंटर बना क्या, नहीं बना, क्योंकि 2 मिथाइल यहाँ पे लगे हुए, 2 मिथाइल यहाँ। तो बेटा कोई ऐसा कार्बन है ही नहीं जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप हो। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे हो सकता है कैसे, देखो यहाँ पे एक कार्बन है जिसके पास एक हाइड्रोजन है, ब्रोमीन और एक ग्रुप और एक ग्रुप है, मतलब ये इसका कैरल सेंटर हो गया। और इसके हमारे पास 2 प्रोडक्ट पॉसिबल, एक R और एक S। आप यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे भी पॉसिबल, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक ब्रोमीन वाला ग्रुप है, यहाँ पे एक वाला ग्रुप, मतलब ये भी कैरल कार्बन बन गया
मतलब इसका भी R और S पॉसिबल है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे नहीं पॉसिबल क्योंकि 2 मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे 3 मिथाइल लगा हुआ है, तो ये काइरल कार्बन नहीं। तो देखो टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए, इसका एक प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे होगा तीसरा और चौथा प्रोडक्ट, ये होगा आपका पांचवा और छठा प्रोडक्ट। तो टोटल 6 प्रोडक्ट बनेंगे हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में टोटल कितने प्रोडक्ट बने, 6, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है बेटा, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड हाउ मेनी कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो बेटा, ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2 मिथाइल ब्यूटेन का देखा था कि कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनते हैं। बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो 2 मिथाइल और क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बेटा, क्या बोल रहा है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन, इस तरीके से बना लो ब्यूटेन, और यार 2 मिथाइल, क्या करना है हमको इसका, हाँ हमको इसका करना है क्लोरीनेशन, मोनोक्लोरिनेशन करना है, मतलब एक क्लोरीन लगाना है इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। वही टोटल पॉसिबल बताना, जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। एक क्लोरीन यहाँ लगा दो, तो देखो बाकी वैसे का वैसा रहेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे लग गया, फिर सेकंड टाइम इधर सेंटर में लगा दो इसको, तो ये इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, फिर तीसरी बार यहाँ पे लगा दो, ये यहाँ इस तरीके से यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, फिर एक बार एंड में लगा दो। ठीक है बेटा, और ये यहाँ पे क्लोरीन लगा दो। ठीक है, इतने प्रोडक्ट बन गए। पर देखो बेटा, इसके यहाँ लगते ये सेंटर क्या बन गया, कायरल सेंटर, और इसके यहाँ लगते कायरल सेंटर नहीं बना, और इसके यहाँ लगते कायरल सेंटर नहीं बना, बट इसके यहाँ पे लगते ही यहाँ पे कायरल सेंटर ये बन गया। देखो बेटा, इसके 2 पॉसिबल होंगे R और S, इसके भी 2 पॉसिबल होंगे R और S। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बन रहे बेटा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट 1 2, यहाँ पे तीसरा ये, चौथा ये, और ये पांचवा और छठा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो पॉसिबल है वो कितने होंगे, 6 पॉसिबल। बट एक बात हमेशा याद रखना कि जो इनैंशियोमेरिक पेयर होते हैं, मतलब जो इसका ये जो पेयर है ना, इसका जो R फॉर्म और जो इसका S फॉर्म है, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनैंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वेरी गुड, सेम होती है, उनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत सेम होते हैं, तो इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक कुछ भी ले लो, उसके अंदर उस कंपाउंड को डाल दो जिसको अलग करना है, और उसको हीट करो, फिर उसकी वेपर बन के बाहर आती है। सिंस ये R और S दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम है, तो वो दोनों सेम टाइम पे बाहर आएंगे, तो उसको आप डिफरेंशिएट या फिर अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमेशा रखना, इनैंशियोपेरिक मिक्सचर को हम अलग कर नहीं सकते। तो कितना हमको, देखो हमको एक ये अलग कर सकते हैं, एक इसको अलग कर सकते हैं, एक इसको अलग कर सकते हैं, और एक इसको अलग, मतलब टोटल कितने हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, टोटल 4 फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और 6 और 4। तो हमारा ऑप्शन आ गया ए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई में पूछा भी जा चुका है। तो हमेशा याद रखना कि इनैंशियोपेरिक मिक्सचर को आपको 2 बार काउंट नहीं करना, क्योंकि इसका फ्रैक्शन अलग अलग करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 डन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है बेटा, बहुत सिंपल है, आप देख चुके हो कि आपको क्या करवाना है, ब्रोमिनेशन करवाना है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 26, एक चीज नोट करना बेटा क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर कि आपको इस तरीके से उसने आपको ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का एक कंपाउंड दे रखा है, और आपको बोल रहा है कि इसके ब्रोमिनेशन करवा दो। और बेटा आपको पता है क्या करवाना है, कुछ नहीं, जितने पॉसिबल जगह ब्रोमीन लग सकता है लगा दो। देखो बेटा, पहला प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा मैं, पहले तो किसी एक मिथाइल पे लगा दूं, यहाँ लगा दो, और बाकी जो जैसा है वैसे का वैसे ही। सेकेंडली में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लगा दो, फिर एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा दो, ये बाकी मिथाइल ऐसे ऐसे रहने दो। फिर आप क्या कर सकते हो तीसरी बार में कि यहाँ पे लगा दो, ये मिथाइल ऐसे कैसे रहने दो, और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप देख सकते हो कि हम कितने बना सकते हैं, 3 टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 26 तो ही हमारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 27 बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कार्बन रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। एक बात हमेशा रखना, अगर आपके पास एक कार्बन है जिसके पास इस तरीके से हाइड्रोजन अटैच है और वो एक रेडिकल है, कार्बन रेडिकल, तो कार्बन रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और वो होता है कैसा, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब कि वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, वो प्लेनर है। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि अगर आपको ये पता है तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ड्यूटेरियम दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको एक CH3 दे रखा है, यहाँ पे आपको एक C2H5 दे रखा है, यहाँ पे आपको एक H दे रखा है, यहाँ पे आपको CH3 दे रखा है। ठीक है, आपको मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा हूं, आपको क्या करवाना है, इसका ब्रोमिनेशन। अब बात समझो, देखो
अगर यहाँ से H गया तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा, और ये रेडिकल कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन वाला रेडिकल है। अगर यहाँ से H या D निकल गया तो यहाँ पे कौन सा 2 डिग्री वाला रेडिकल बनेगा। और मैंने अभी आपको बताया कि ब्रोमिनेशन के केस में मोस्ट स्टेबल रेडिकल ही आपको मेजर प्रोडक्ट देने वाला है। तो आप क्या करोगे, सिंपली ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो होमोलिटिकली, और ये आपको इस तरीके से देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, ये H और D तो उसी तरीके से रहने वाला है, ये CH3 यहाँ पे, और यहाँ पे ये CH3, और यहाँ पे एक रेडिकल, और ये क्या हो जाएगा बेटा C2H5। अब एक बात समझना बेटा, ये जो रेडिकल है, ये जो कार्बन रेडिकल है, ये कैसा sp2 नेचर का है। कैसा बेटा, sp2 नेचर का है। तो क्या होगा, यहाँ पे जब ब्रोमीन रेडिकल अटैच होने के लिए आएगा तो ये बेटा लेफ्ट से भी अटैक मार सकता है और फिर राइट से भी अटैक मार सकता है, मतलब कि टॉप से भी अटैक मार सकता है, बॉटम से भी अटैक मार सकता है। अगर इसने यहाँ से अटैक मारा तो ब्रोमीन यहाँ पे चिपक जाएगा, और इसने यहाँ से अटैक मारा तो ब्रोमीन यहाँ पे चिपक जाएगा। मतलब हमारे पास दो पॉसिबल प्रोडक्ट है। वो पॉसिबल प्रोडक्ट कैसा है, देखो पॉसिबल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से, ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा सेम, देखो दोनों वाले केस के अंदर बना दो, ऊपर के कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेंगे, सेम, और नीचे में एक बार ब्रोमीन बेटा राइट में है तो दूसरी बार लेफ्ट में है, ठीक है। और आपका ये C2H5 कैसे का ऐसा ही रहेगा, सॉरी यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे CH3 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रीजन क्या है इसका बेटा, कार्बन रेडिकल sp2 प्लेनर नेचर का होता है, यहां से अटैक मारे यहां से अटैक मारे तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B, जो कि ऑप्शन आपका क्या है, C। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी हमने कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 28 बता दो बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन अब आ रहे हैं। अब देखो आपको क्या दे रखा है, आपको एक पेरोक्साइड दे रखा है R2O2, और साथ में आपको क्या दे रखा है, HNu दे रखा है, और आपको एक अल्केन दे रखा है, और आपको साथ में एक CCl4 दे रखा है। बहुत सिंपल बेटा, एक बात याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर जो आपको ये R2O2 दे रखा है, ये क्या होता है बेटा, ROOR, पेरोक्सी लिंकेज, बहुत अनस्टेबल होता है, लोन पे के बीच में रिपल्शन होता है, ब्रेक हो जाता है, और हमको मिलता है यहाँ से RO रेडिकल। और ये रेडिकल क्या करता है, ये रेडिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम करता है। तो देखो बेटा क्या होगा, पहले यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, आप देख सकते हो क्वेश्चन वहां पे, यहाँ पे H लगा हुआ है, ठीक है, और आपको इस तरीके से एक CCl4 दे रखा हुआ है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे पहले एक रेडिकल बनेगा, कार्बन रेडिकल बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये मिथाइल ग्रुप इस तरीके से रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से बेटा, यहाँ पे एक क्लोरीन रेडिकल बनेगा, और यहाँ पे CCl3 रेडिकल बन जाएगा। अब एक बात समझो बेटा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रेडिकल भी बनेगा। अब ये देखो CCl3 तो बल्कि इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, जो छोटू वाला Cl है वो यहाँ पे आकर बॉन्डिंग कर लेगा, और ये H जाके इससे बॉन्डिंग कर लेगा। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे क्लोरीन, और आपको साथ में CHCl3, मतलब दो प्रोडक्ट मिलते हैं। और दोनों प्रोडक्ट कौन से, आपका ऑप्शन ए होगी, तो आपका 28 का ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन C, कि बोथ A एंड B। सिंपल है बेटा। अब हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन नंबर 29 है। आपको क्या करना है, पहले इस कंपाउंड को जिस फॉर्म में दे रखा है उसको थोड़ा सा बदल दो, ताकि आपको कुछ समझ में आए कि आपको ब्रोमीन लगाना कहाँ पे है। अब देखो बेटा, ये आपको कौन से फॉर्म में दे रखा है, स्टैगर्ड फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम, कैसे दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक CH3 दे रखा, और यहाँ पे एक CH3 दे रखा है, और यहाँ पे एक H दे रखा है। तो बड़ा क्या होता है कि ये जो रिप्रेजेंट करता है कि आगे वाला कार्बन है और ये बड़ा सर्कल पीछे वाला कार्बन, और ये दोनों किससे अटैच है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो मैं मान लेता हूँ कि एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ये कार्बन आगे वाला 3 हाइड्रोजन से, तो इसको 3 हाइड्रोजन से चिपका दो। ये पीछे वाला 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन से, तो इसको 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन से चिपका दो। तो ये इसका जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब एक बात समझो, जब मैं इसका ब्रोमिनेशन करवाऊंगा तो देखो बेटा, अब मुझे बताओ सबसे मोस्ट स्टेबल रेडिकली मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट देने वाला मेजर आप वाला बेटा। तो अपना देखो, यहाँ पे आप रेडिकल बनाओगे तो वो बनेगा 3 डिग्री का रेडिकल, यहाँ बनाओगे 1 डिग्री, यहाँ बनाओगे 1 डिग्री। तो मुझे बताओ आप कौन सा वाला बनाना पसंद करोगे। वेरी गुड, 3 डिग्री रेडिकल, जो की है मोस्ट स्टेबल है, और मोस्ट स्टेबल रेडिकल ब्रोमिनेशन के केस में हमको क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे से रेडिकल पे लगा दो ब्रोमीन, ये बाइसेप चलेगा यहाँ पे, और ये बन गया CH3, CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे बेटा ब्रोमीन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। याद रखना है इस तरीके से, ब्रोमीन के केस में जो मोस्ट स्टेबल रेडिकल है वही आपको मेजर प्रोडक्ट देगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन क्या होता है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए वो उसके साथ रिएक्ट करता है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलते हैं कि हाउ मेनी अल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 100
आर कायरल, मतलब आपको वो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। बात समझो बेटा, अगर मॉलिक्यूलर वेट 100 है तो इससे आप कौन सा हाइड्रोकार्बन बना सकते हो? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, डिफरेंशिएट, मतलब आप ऐसे 8 ट्रायल करते जाओ, आपको फाइनली पता चलेगा कि 7 कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन है C7H16, C7H16 फॉर्मूले का तो बेटा CnH2n+2, ठीक है बेटा। तो ये तो हमारा अल्केन का हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है, इसी में आप n की वैल्यू 7 डालो तो देखो बेटा 7 12 होता है कार्बन का, तो 12 इंटू 7 प्लस 16 इंटू 1 कितना आएगा? 70, 7 2 14, 84 प्लस 16 और कितना हो गया? 100 आ गया। तो देखो बेटा, तो ये हमारा जो हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम क्या बोलते हैं हम प्यार से इसको? हेप्टेन। तो ये जो हेप्टेन हमारा हाइड्रोकार्बन इसका मॉलिक्यूलर मास 100, तो ये तो हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि हेप्टेन दे रखा है इन्होंने। अब हमको बताओ बेटा कि हेप्टेन से आप कितने डिफरेंट, हाँ वेरी गुड, डिफरेंट ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो हाइड्रोकार्बन के कि जो क्या हो ऑप्टिकली एक्टिव या फिर जिनमें क्या हो कायरल सेंटर हो, क्योंकि उसने पूछा कि ऐसे कितने आप हाइड्रोकार्बन बना सकते हो मॉलिक्यूलर मास 100 का जो कि क्या हो कायरल। तो एक काम करो, बहुत सिंपल है कि इस हेप्टेन का C7H16 का टोटल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब कि आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो बना डालो, और जितने जो स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा उसमें से जितने स्ट्रक्चर के अंदर कायरल कार्बन होंगे उनको काउंट कर दो, वो आ जाएगा आपका आंसर। तो देखो बेटा मैं बनाना स्टार्ट करता हूं, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दे रखा था उसने, सॉरी मॉलिक्यूलर मास 100 दे रखा है, उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको मिला C7H16, ठीक है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो बनाना बहुत सिंपल है, पहले क्या करता हूं मैं सबसे सिंपल चेन बनाता हूं, 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6 और 1 7, इस तरीके से। सेकेंड टाइम क्या करता हूं, एक मिथाइल को हटा के इस तरीके से ग्रुप चिपका देता हूं, तो आप देखो 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6 और यहाँ पे लगा देता हूं एक मिथाइल ग्रुप। फिर उसके बाद में क्या कर सकता हूँ कि इस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दूं, इसको यहाँ पे लगा दूं। फिर उसके बाद में क्या कर सकता हूँ इस तरीके से यहाँ पे और एक इथाइल ग्रुप लगा दूं। फिर मैं क्या कर सकता हूँ बेटा कि इस तरीके से आपके पास एक या 2 मिथाइल ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं। फिर मैं क्या कर सकता हूँ बेटा इस तरीके से एक जगह पे 3 डिग्री कार्बन बनाऊं, यहाँ पे ये बना दूं। फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि वापस से 3 डिग्री कार्बन बनाऊं और इस तरीके से ये बना दूं। फिर मैं क्या कर सकता हूँ बेटा इस तरीके से ये बनाऊं और यहाँ पे एक मिथाइल और यहाँ पे एक मिथाइल बनाऊं। कोई रिपीट तो नहीं हो रहा वैसे? ओके, नहीं रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। फिर मैं क्या कर सकता हूं कि एक और जगह पे इस तरीके से कुछ कर दूं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 और ये 7, ठीक है बेटा। ये वाला बना दिया शायद से हमने, कहाँ बनाया हमने ये वाला 1 2 3 1 2 3, अच्छा इसको यहाँ लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा। अब एक चीज नोट करो कि टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर इसके, क्या है टोटल 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है हेप्टेन के। बट उसने हमको स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं पूछा, उसने हमको पूछा कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर मतलब कि कायरल आइसोमर कितने बन सकते हैं, तो बड़ा तो कायरल सेंटर देखो बड़ा, एक यहाँ पे कायरल सेंटर बन रहा है ना, ये इतना बड़ा ग्रुप मिथाइल और एक H कायरल बन गया। और कहाँ बन रहा है और बताओ यार देख के, और कहां बन रहा है ये, कहां बन रहा है यार, ये बन गया। यहाँ पे क्या है इथाइल, यहाँ पे भी क्या है इथाइल, ये कायरल नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 मिथाइल, यहाँ पे भी ये सब सेम है, नहीं हो सकता कायरल। यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल कायरल से अंदर नहीं हो सकता ये भी। और ये देखो बड़ा मिथाइल मिथाइल और ये इस तरीके ग्रुप नहीं हो सकता कायरल, 1 2 3 और यहाँ पे इस तरीके से ये है, ये भी कायरल नहीं हो सकता। तो हम कौन सा मिस कर रहे हैं भाई, ये कायरल मिस कर दिया हमने। 1 सेकंड में देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है 1 सेकंड। ठीक है बेटा, देखो क्या गलती हुई थी हमसे कि 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 कार्बन हमने बनाया, यहाँ पे बना दो एक और कार्बन बन गया 7। अब देखो एक मिथाइल ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप, तो यहाँ पे भी क्या हुआ कायरल कार्बन आ गया। तो देखो बेटा टोटल एक कायरल मॉलिक्यूल, दूसरा ये मॉलिक्यूल। अब टोटल अगर 2 कायरल सेंटर है हमारे पास, तो फॉर्मूला क्या होता है 2n, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो हमारे पास टोटल कितने प्रोडक्ट हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन के 4, मतलब कि इसका भी RNS और इसका भी RNS। ये RNS का मतलब समझते हो कि समझते हो कि इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है, जो कि एक डेस्ट्रो हो सकता है, दूसरा लेवो। डेस्ट्रो मतलब कि जो लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करेगा, और जो लेवो मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो राइट को रोटेट करेगा।
तो ये और ये दो आपके पास दो मिल गए, दो कायरल सेंटर फॉर्मूले में डाल दो, आपको मिल गए 4 टोटल हाइड्रोकार्बन है हमारे पास इस तरीके के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 डन। अब बेटा 31 विच ऑफ द वन फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द Cl रेडिकल फॉर्मिंग Cl2। बहुत सिंपल है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल बहुत हाईली एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि रेडिकल की एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी ज्यादा, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम। तो एक बात याद रखना बेटा कि जब क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन हो रहा है, क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं हम लोग 31, जब क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन होता है और Cl2 फॉर्म करता है, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। तो एनर्जी प्रोफाइल का डायग्राम बनाऊं मैं, तो ये पहले कहां होंगे, ये हायर एनर्जी स्टेट में होंगे, और फिर ये बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगा, स्टेबल, तो ये लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे। तो ऐसा डायग्राम आपको कहां पे मिल रहा है, बस ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो रेडिकल क्या होता है, इंटरमीडिएट, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, कम। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलेटिव एसिडिक कैरेक्टर ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपेन। अरे वाह, ये क्वेश्चन समथिंग मतलब थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है। देखो बड़ा, ये क्या बोल रहा है कि आपको प्रोपेन बनाओ, आप CH3 CH2 CH3 और एक साइक्लोप्रोपेन बनाओ, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है। एक बात समझो बेटा, एसिडिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक H लगा दो और यहां से एक H को निकाल दो, किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में। मतलब क्या करना है आपको, मेनली ये वाला बॉन्ड क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जितनी जल्दी ब्रेक हो जाएगा उतनी जल्दी यहाँ से H+ निकल सकता है और उतनी उसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। बात समझो बेटा कि ये क्या है, यहाँ पे ये है बेटा ओपन स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, ओपन चेन स्ट्रक्चर, और ये क्या है हमारा, ये क्लोज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और आपको एक बात तो पता ही होगी कि देखो बेटा 3 मेंबर की रिंग जब साइक्लिक रिंग फॉर्म करती है तो वहां पे क्या होता है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं वहां पे। क्यों, बिकॉज ये बेटा sp3 कार्बन है जिसका बॉन्ड एंगल समथिंग 109 डिग्री के आसपास होना चाहता है, वो 109 डिग्री के आसपास होना चाहता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि वो ओपन चेन है तो अपने आप पे एडजस्ट कर सकता है जैसा करना चाहे। बट आप देखो यहाँ पे बेटा, ये यहाँ पे एंगल कितना है, 60 डिग्री, और ये sp2 कार्बन कितना बनना चाहता है, 109 डिग्री। 109 डिग्री बनना चाहता है, एक्चुअली में है कितना, वो 60 डिग्री। इट इज लाइक कि आप कोई एकदम चौड़ के बैठना चाहता है और उसको आप ऐसे दबा के बिठा दो, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, हाईली स्ट्रेंड होगा। बस वैसे ही क्या होती है, जो 3 मेंबर की रिंग होती है क्या होती है, हाईली स्ट्रेंड। तो ये जो बॉन्ड होता है ना, हाईली स्ट्रेंड बॉन्ड होता है। तो बेटा क्या होता है, हाँ वेरी गुड, ये हाईली स्ट्रेंड बॉन्ड है, तो ये क्या होता है, बहुत अनस्टेबल बॉन्ड होता है। और जो बहुत अनस्टेबल बॉन्ड होता है उसको तोड़ने की एनर्जी क्या लगती है, बहुत कम लगती है। तो बेटा हमेशा रखना है कि साइक्लोप्रोपेन के केस में इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगती है, बहुत कम। तो ये रिलेटिवली जल्दी H+ रिलीज कर सकता है और ये रिलेटिवली थोड़ा स्लोअर H+ रिलीज करता है। इसलिए जो साइक्लोप्रोपेन है हमारा, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ इसके एन प्रोपेन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है कि साइक्लोप्रोपेन इज मोर एसिडिक देन प्रोपेन। रीजन, ये बहुत स्ट्रेंड है, अनस्टेबल बॉन्ड है, जल्दी टूट जाएगा, H+ जल्दी दे देगा। 33 आपको पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ कि कितने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो बेटा, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन कर चुके हैं ये वाला इस टाइप का कि 2-मिथाइल ब्यूटेन है, उसका क्लोरीनेशन करो, कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमको प्रोडक्ट मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 वापस से देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखो पीएच CH CH3 CH2 और यहाँ पे बेटा क्या, CH2। आपको इसका क्या करवाना है, मोनोक्लोरिनेशन करवाना है। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे और उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं। मतलब अब देखो, क्लोरीन लगाओ, हर जगह जाना आपको मिलता है। देखो एक क्लोरीन यहाँ से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लगाओ, बाकी वैसे का वैसा छाप डालो, तो CH2, यहाँ पे भी CH3। अब एक क्लोरीन यहाँ पे लगा दो, PH CH CH2 Cl और यहाँ पे बेटा CH2 CH3। एक क्लोरीन यहाँ पे लगा दो बेटा बाद में, PH CH CH3 CH और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे CH3। एक क्लोरीन क्या करो, ये लास्ट वाले पे लगा दो, PH CH, यहाँ पे बेटा CH3, ये CH2 और यहाँ पे बेटा CH2 Cl। तो प्रोडक्ट देखते हैं कितने बने। बेटा यहाँ पे एक कायल सेंटर बन गया और यहाँ पे भी एक कायल सेंटर बन गया। अब आप बोलोगे सर ये भी कायल सेंटर बनाना है क्या हमको। देखो बेटा कायल सेंटर जो बनेगा नया बनेगा, पर ऐसा आपको लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। क्यों,
क्योंकि ये पहले से ये क्या है, कायरल कार्बन है, ठीक है। ये कोई नया कायरल सेंटर नहीं बन रहा है, वही कायरल का वही कायरल रहने वाला है। तो इसका आपको R और S काउंट करना है क्या? नहीं, इसको आपको सिंगल एक ही प्रोडक्ट काउंट करना है। क्यों? क्योंकि ये पहले से कायरल है, मतलब कि अगर ये R मॉलिक्यूल था, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो ये भी क्या रहने वाला है, R। अगर ये S होता तो ये भी क्या रहता बेटा, ऐसे ही रहता। मतलब कि इनके कायरलिटी चेंज नहीं हो रही, इनका कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जब एक नया कायरल सेंटर बनता है रिएक्शन के अंदर, जब नया कायरल सेंटर बनता है तब पॉसिबिलिटी होती है कि वो R फॉर्म में बने और S फॉर्म में बने। वैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक नया कायरल, मतलब ये पुराना कायरल था वो नया कायरल में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो बेटा यहाँ पे भी R और S दो पॉसिबिलिटी है, बट इसको आप नया काउंट नहीं करोगे क्योंकि देखो बेटा ये कायरल सेंटर वैसे का वैसे ही है, चेंज इसमें कुछ आया नहीं है। तो टोटल नंबर प्रोडक्ट देखो बेटा यहाँ पे 1 और 2, इसके दो फॉर्म होंगे RS, इसका सिर्फ एक फॉर्म, मतलब ये 3, 1 2 3, ये चौथा प्रोडक्ट, और ये आपका पांचवा और छठा, क्योंकि इसके दो फॉर्म पॉसिबल RS। मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, 6। आप पूछ रहा है कि आपको टोटल कितने फ्रैक्शन मिलेंगे, इसका तो आपको एक ही फ्रैक्शन मिलेगा क्योंकि इसका इनएंशियोमर को आप अलग कर ही नहीं सकते फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से, बिकॉज उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इसको आप अलग अलग कर लोगे, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर आइसोमर मिलेगा। फिर आप एक इसको अलग कर सकते हो और एक इसको अलग कर सकते हो। तो टोटल आंसर आना चाहिए 6 and 4। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए इसका बी, 6 and 4, ठीक है। शायद से पीछे आंसर 6 and 5 दे रखा है, बट मुझे लग रहा है वो गलत है। आंसर इसका बी है। नीचे आप कमेंट में डिस्कस भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोहेक्सेन हैज द लोएस्ट हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप। एक बात याद रखना बेटा, जितना ज्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, जितना ज्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है उतना ज्यादा उसका हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, ज्यादा होता है। और जितना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है उतना कम उसका हीट ऑफ कंबशन होता है। मतलब हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी कम होती जाएगी तो हीट ऑफ कंबशन बढ़ते जाएगा। तो याद रखना एक पॉइंट किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, सॉरी 34 के लिए, कि हमारे पास जो हीट ऑफ कंबशन है बेटा, हीट ऑफ जो कंबशन होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, स्टेबिलिटी के। किसके? स्टेबिलिटी के, ठीक बेटा। ये बात हमेशा याद रखनी है, रट्टा मार लो इसको। अब एक बात समझो बेटा, देखो ए दे रखा है आपको 3 मेंबर की रिंग, उसके बाद दे रखा है 4 मेंबर की रिंग, उसके बाद दे रखा है 5 मेंबर की रिंग, उसके बाद दे रखा है आपको 6 मेंबर की रिंग। बच्चा आता है, जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता है अप टू 6, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो भाई साहब देखो उसने क्या पूछा कि पर CH2 ग्रुप आपको बताना है हीट ऑफ कंबशन। देखो अब भाई साहब इसके अंदर तो इसका हीट ऑफ कंबशन चारों के अलाउंट में सबसे कम हीट ऑफ कंबशन होगा। ऊपर से इसके अंदर कितने 6 कार्बन है। तो जब आप इसकी हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा हीट ऑफ कंबशन का पर CH2 ग्रुप, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि डी सबसे ज्यादा स्टेबल, हीट ऑफ कंबशन सबसे कम, और जिसका हीट ऑफ कंबशन सबसे कम है उसी के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी क्या है, ज्यादा। तो पर CH2 ग्रुप जो इसका हीट ऑफ कंबशन आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कालाइड इज नॉट सुटेबल फॉर द कोरे हाउस सिंथेसिस ऑफ अल्कीन्स। बहुत सिंपल याद रखना, 3 डिग्री वाले यूज नहीं करते। तो 3 डिग्री आप देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है 3 डिग्री, इसको यूज नहीं करना, स्टेरिक फैक्टर, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 36, 35 हो गया, अब 34 भी हो गया, 35 भी हो गया बेटा, ठीक है। कि 35 में क्या आता है, स्टेरिक फैक्टर देखना है। कोरे सिंथेसिस में 3 डिग्री वाले अल्कालाइड हम यूज नहीं करते। बहुत सिंपल पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। अब एक बात देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है। उसने क्या बोला है कि द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री फॉर ब्रोमिनेशन रिएक्शन हैज बीन फाउंड 1:2 to 82:, मतलब 1:82 82:1600। मतलब आप देख सकते हो कि 1 डिग्री की रिएक्टिविटी कितनी कम है और 3 डिग्री की रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ब्रोमीन के लिए कि जो मोस्ट स्टेबल रेडिकल होगा जो कि 3 डिग्री का होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। मतलब कि अगर आप देखोगे कि जो 3 डिग्री से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो 1 डिग्री के, मतलब कि अगर 3 डिग्री से 1600 प्रोडक्ट बनता है तो 1 डिग्री से बस एक प्रोडक्ट बनता है, मतलब कि इट्स लाइक नेग्लिजिबल। अगर ये 99% है बेटा तो ये कितना है, 1% है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आराम से कर सकते हो कि देखो बेटा आपको दे रखा है कि एक रिएक्शन दे रखी है इस तरीके से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इसका आप ब्रोमिनेशन करवाओ तो उसने आपको प्रोडक्ट बना के दिया हुआ एक ये वाला और एक प्रोडक्ट बना के दिया हुआ आपको उसने ये वाला। देखो ये वाला तो बनेगा बेटा 3 डिग्री रेडिकल से, ये बनेगा 1 डिग्री रेडिकल से। हमको पता है 3 डिग्री रेडिकल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, मतलब 1600 टाइम्स ज्यादा है। तो भाई साहब ये कितना बनेगा, 99% बनेगा और ये 1% बनेगा, क्योंकि 1 डिग्री रेडिकल से बन रहा है और ये 3 डिग्री रेडिकल से बन रहा है। तो इसको आप वैसे फॉर्मूला भी है इसका, आप फॉर्मूला कुछ यूज नहीं करना, सीधा ये डेटा देख के आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 डन।
36 जन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 देखो बेटा। 37 क्या बोलता है कि द रिलेटिव रिएक्टिविटी वापस से दे रखा है, एलिजन की ये दे रखी है, द रेशियो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन एक्सपेक्टेड टू बी। देखो बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है एक सेकेंड, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 बेटा फालतू क्वेश्चन एग्जाम में कभी आते नहीं ऐसे क्वेश्चन, बट तभी बता देता हूं मैं आपको करना है कैसे आपको ये। तो यहाँ पे इस तरीके से कंपाउंड दे रखा है, इसका क्लोरीनेशन कर रहा है और उसने आपको 4 प्रोडक्ट बना के दिए, बना लेते हैं पहले प्रोडक्ट, उसको आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो। और यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट मिला हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट मिला हुआ है, और उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट कैसा मिला हुआ है, यहाँ पे मिला हुआ है, और उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट कैसा मिला हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। अब एक बात नोट करना बेटा कि ये जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये प्रोडक्ट क्यों मिल रहे हैं कि इसने आपको बोला है कि 1 डिग्री और रेस टू 2 डिग्री और रेस टू 3 डिग्री, इन तीनों डिग्री रेडिकल के इसने क्लोरीनेशन के वो दे रखा है कि क्या रिएक्टिविटी की रेट। तो आप देखो इसकी 1 डिग्री के लिए दे रखा है 1, और 2 डिग्री के लिए रिएक्टिविटी है 3.8, और 3 डिग्री के लिए बेटा 5। आप देखो इनका रेशियो आप देख सकते हो। अब सिंपली क्या करना है आपको, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस टाइप के प्रेजेंट हैं उसको ये रिएक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसके क्या कहते हैं कि अमाउंट का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। और अमाउंट का रेशियो फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस टाइप के मल्टीप्लाई बाय ये इसकी रिएक्टिविटी का जो इन्होंने रेशियो दे रखा है उसे मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो कहाँ पे उन्होंने पहला जो रिएक्शन दे रखी है वो ए टाइप की, ठीक है। अब ए में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे टर्मिनल पे लगाया, देखो टर्मिनल पे यहाँ पे कितना हाइड्रोजन पॉसिबल है, 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन तो मल्टीप्लाई बाय इसकी रेट तो कितना 1, तो हो जाएगा 3। अब देखो बेटा जो ऑप्शन ए ये ना, ऑप्शन बी वाला ये ना, अब बी देखो, बी में क्या बोला उन्होंने कि जो यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। अब यहाँ पे क्लोरीन कितने टाइप के पॉसिबल है, यहाँ पे तो क्लोरीन सिर्फ 2 हाइड्रोजन पॉसिबल है, तो यहाँ पे इसकी रेट कितनी दे रखी है 3.8, हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं 2, तो मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो जाएगा 7.6। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या बस एक ही क्लोरीन लगा हुआ है, और आप देख सकते हो एक ही क्लोरीन लगने के चांसेस है क्योंकि यहाँ पे बस एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो देखो एक ही हाइड्रोजन है, रेट उसकी 5, तो मल्टीप्लाई बाय 1 into 5 आ गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको टर्मिनल पे दे रखा है, और टर्मिनल मतलब यहाँ पे लग रहा है या फिर यहाँ पे, तो इसके पास कितने चांसेस है, देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 3 3 6, तो टोटल 6 हाइड्रोजन इस टाइप के, और उसकी रेट आपको दे रखी है क्या, उसकी रेट नहीं दे रखी, तो चुपचाप से आप उसको 6 लिख देना, क्योंकि 1 डिग्री के लिए उन्होंने रेट कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, देखा 1 डिग्री के लिए 1, तो 1 डिग्री वाले कितने हाइड्रोजन है अपने पास 6 हाइड्रोजन, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, तो ये आ गया इसका। और बहुत फालतू क्वेश्चन है, सब पूछते नहीं वैसे, तो ये आ गया ऑप्शन बी आपका करेक्ट। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन का, हाँ वेरी गुड। जैसे कि हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं किसका, अल्केन का, तो क्या होता है पहले चेन का इनिशिएशन होता है, फिर चेन का प्रोपोगेशन होता है, फिर चेन का टर्मिनेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं चेन रिएक्शन, ठीक है। तो अब चेन रिएक्शन कहाँ होती है बेटा, बहुत सिंपल, आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन ए है वो वर्ड्स रिएक्शन होती है, हटा दो डायरेक्ट से, मतलब क्या होगा, आयोडीन आयोडीन का रेडिकल बनके सीधा चिपक गया, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि चेन इनिशिएशन प्रोपोगेशन टर्मिनेशन, तो ए वाले में ऐसा कुछ नहीं होता, हटा दो। ऑप्शन बी में देखना बेटा, ऑप्शन बी में होता है, क्यों, क्योंकि पहले रेडिकल बनेगा, फिर वो इनिशिएट करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, प्रोपोगेट करेगा, फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी देखो बेटा, ये क्या हमारा कोल्विस इलेक्ट्रोलिसिस टाइप का, या फिर इसको आप बोल सकते हो क्या, कोल्विस इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, ये हीट मतलब ये डीकार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन है, सोडा लाइम वाली। इसमें क्या बनता है, हाँ वेरी गुड, इसमें बनता है कार्बन आयन, तो क्या होगा बेटा, सॉरी इसमें रेडिकल बनेगा, पर रेडिकल बनेगा क्या होगा, रेडिकल रेडिकल बनके वो चिपक जाएंगे, चिपक रहे हैं। इनमें ऐसा नहीं हो रहा है कि इनिशिएट हो रहा है, फिर प्रोपोगेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो उसको चेन रिएक्शन में काउंट करेंगे नहीं। तो जो 38 है हमारा, उसमें जो ऑप्शन बी है वही हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसी के अंदर 3 स्टेप होंगी, इनिशिएशन, टर्मिनेशन और प्रोपोगेशन। पहले क्या होगा इनिशिएशन, फिर प्रोपोगेट करेगा वो, मतलब और प्रोडक्ट बनेंगे, फिर उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 देखो, क्या दे रखा आपको, एक साइक्लो अल्केन दे रखा है, या फिर मोस्ट स्पेसिफिकली साइक्लोप्रोपेन और एचबीआर का एडिशन कर रहे हो। आप बड़े कंफ्यूज रहोगे सर किस तरीके से एडिशन करना, बहुत सिंपल, याद रखना कि जो 3 मेंबर की जो साइक्लिक रिंग होती है वो क्या होती है, हाईली स्ट्रेंड होती है। क्यों, क्योंकि देखो ये sp3 कार्बन होता है, 109 डिग्री रहना चाहता है, मतलब एकदम चौड़ में रहना चाहता है, पर आप उसको 60 डिग्री पे ऐसे दबा के रख देते हो। एंगल कहां पे 60 का, रहना कितना चाहता है वो 109 डिग्री।
तो क्या होती है यहाँ पे हाईली एंगल स्ट्रेन होता है। तो हमेशा रखना कि इस तरीके की रिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली जब इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा तो वो एक ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके अंदर की रिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगी? खत्म। ठीक है बेटा, याद रखना कि छोटी छोटी ये जो रिंग होती है हाइड्रोकार्बन्स की, अल्कीन्स की, वो क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है जस्ट टू मिनिमाइज इट्स एंगल स्ट्रेन। अब क्वेश्चन नंबर 39 होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो बहुत सिंपल है, मैं कुछ कहूंगा नहीं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। आपको भी पता है कि क्या होता है इस तरीके के। देखो एनेक्सन दे रखा है आपको 2 चार्ज है, इसको पास कराना है Cr2O3 Al2O3 इन प्रेजेंस ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस। आपको भी पता है इतने हाई टेम्परेचर पे क्या होने वाला है? कुछ नहीं, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग बन जाएगी। इसका एक और तरीका होता है किस तरीके से कि एक अल्काइन को या फिर मोस्ट स्पेसिफिक इथाइन को हम क्या करते हैं? रेड कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब से पास करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, फिर वो ट्राइमराइज हो जाती है, साइक्लाइज हो जाती है, हमको क्या मिलती है? बेंजीन रिंग। बहुत सिंपल है, ये सारी छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक आज करते हैं, मेरा गला दुख रहा है अभी, तो इतना खत्म करते हैं। और बेटा कुछ दिक्कत हो कमेंट करो नीचे, और अगर डाउट होते हैं तो आप प्लीज पूछा करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय केमिस्ट्री।